8 पे कमीशन 8वें वेतन आयोग को लेकर लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों के बीच उत्सुकता बनी हुई है और अब इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार 8 पे कमीशन की लागू होने की संभावित तारीख लीक हो गई है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों में जश्न का माहौल है। ये वेतन आयोग पिछले वेतन ढांचे को बदलते हुए कर्मचारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी लाने वाला है। खास तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इससे जबरदस्त फायदा होने वाला है। अनुमान है कि इस नई सिफारिश के तहत बेसिक सैलरी में 25% से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए नई सैलरी की उम्मीदें और बढ़ीं। 8वें वेतन आयोग की लीक हुई संभावित तारीख ने सरकारी कर्मचारियों के बीच राहत की लहर दौड़ा दी है। हजारों कर्मचारी लंबे समय से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि उन्हें महंगाई और बढ़ती जीवन शैली की लागत के बीच कुछ अतिरिक्त राहत मिले। अगर 1 अप्रैल 2026 से 8 पे कमीशन लागू होता है तो ये कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बोनस साबित होगा। ये भी माना जा रहा है कि कर्मचारियों के एचआरए और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। 7वें वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों ने महंगाई दर के मुकाबले अपनी सैलरी को अपर्याप्त माना था, इसलिए 8वें आयोग से अपेक्षाएं कहीं अधिक हैं। 8वें वेतन आयोग में शामिल हो सकते हैं ये बड़े बदलाव। 8 पे कमीशन को लेकर जो अंदरूनी बातें लीक हुई हैं, उनमें यह भी बताया गया है कि इस बार सिर्फ वेतन में बढ़ोतरी ही नहीं बल्कि ढांचागत सुधार भी शामिल हो सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये माना जा रहा है कि पे बैंड और ग्रेड पे की प्रणाली में कुछ प्रमुख बदलाव हो सकते हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों की परफॉर्मेंस आधारित इंक्रीमेंट सिस्टम को भी जोड़ा जा सकता है, जिससे मेहनती और सक्षम कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा रिटायरमेंट पॉलिसी, पेंशन कैलकुलेशन और मेडिकल भत्तों में भी कुछ अहम सुधारों की संभावना है। 8वें वेतन आयोग को आने वाले कुछ महीनों में आधिकारिक रूप से गठित किया जा सकता है और इसके बाद स्टेक होल्डर्स से चर्चा कर अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इन संभावित बदलावों ने कर्मचारियों में उत्साह बढ़ा दिया है। 7वें वेतन आयोग से तुलना में क्या होगा अंतर? जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तब बेसिक सैलरी में करीब 14% की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इस बार सूत्रों की माने तो 8वें वेतन आयोग के तहत ये बढ़ोतरी 25% से 30% तक पहुंच सकती है। 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा गया था, जबकि अब इसे बढ़ाकर 3.0 से 3.68 तक करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा 7वें आयोग में कई भत्तों को मर्ज या समाप्त कर दिया गया था, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी भी देखी गई थी। आगे क्या करे कर्मचारी? सरकार की घोषणा का इंतजार। फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों की राय को देखते हुए संभावना बहुत प्रबल है कि इसे जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। कर्मचारियों को इस बीच सलाह दी जा रही है कि वे अपने संगठन के एचआर सेक्शन से अपडेट लेते रहें और वित्तीय योजना बनाते समय संभावित वेतन वृद्धि को ध्यान में रखें। संगठनाएं भी अब केंद्र सरकार पर दबाव बना रही हैं कि जल्द से जल्द आयोग की अधिसूचना जारी की जाए ताकि तैयारी शुरू की जा सके। अगले कुछ महीनों में बजट सत्र के दौरान इस पर मुहर लग सकती है।